where the neon glows. Every block. नमस्कार दोस्तों, मैं लखन आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आपको आज राजा विक्रमादित्य की 7वीं पुतली की कहानी सुनाता हूं। एक दिन की बात है, राजा भोज जैसे ही सिंहासन में बैठने की कोशिश करते हैं, कमोदी बाहर निकलकर बोलती है, रुको राजन, तुम इस सिंहासन में बैठने योग्य नहीं हो। तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक एक स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसी वक्त राजा विक्रमादित्य अपने तलवार को म्यान में लेकर रोने की दिशा में आगे बढ़े। नदी के किनारे जैसे ही पहुँचे, देखे रोने की आवाज़ नदी की उस किनारे से आ रही है। तभी राजा विक्रमादित्य नदी में तैर कर पार करके रोने की दिशा में जैसे ही गए तो एक जंगल की झाड़ियों की तरफ से एक स्त्री की रोने की आवाज़ आ रही थी। स्त्री के पास पहुंचकर स्त्री से पूछा, क्यों रो रही हो? स्त्री कहती है, मेरे को बहुत दुख है विक्रमादित्य, आप मेरे समस्या समाधान नहीं कर सकते। मैं बहुत लोगों को अपने समस्या बताया हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सक रहे हैं। विक्रमादित्य दिलासा दिलाते हैं कि मैं आपका समस्या सुनकर समाधान करूँगा। स्त्री बोलती है, मेरे चोर पति को राज्य के कोतवाल ने पेड़ पर उल्टे लटका दिए हैं और ये भी है कि उनको भूखा प्यासा वहाँ रहना पड़ रहा है। दुख की बात तो ये है कि मैं उन तक पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ कि उनको भूखा प्यासा है तो खाना भी खिला दो। विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसी वक्त राजा विक्रमादित्य स्त्री के साथ उस पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उसका चोर पति उल्टा लटका हुआ सजा काट रहा है। लेकिन वो स्त्री पिचासनी थी। वो जैसे ही विक्रमादित्य के उस पेड़ के पास पहुँचे, उसके कंधे में सवार होके उस व्यक्ति को चट कर गया। स्त्री तृप्त होकर बोलती है, विक्रम, आपको मनचाहा चीज मांगने को कहती हूँ। विक्रमादित्य थोड़ा सोच विचार करके बोलते हैं, मुझे अन्नपूर्णा पात्र चाहिए ताकि कोई मेरे राज्य के कोई भी भूखा न रहे। तभी पिचासनी बोलती है कि अन्नपूर्णा पात्र मेरे पास नहीं, मेरे दीदी के पास है। पिचासनी की आवाज़ देने पर उसकी बहन जैसे बाहर निकलती है, समस्या को बताती है कि विक्रमादित्य को अन्नपूर्णा पात्र प्रदान कर दीजिए। तभी उसकी बहन बाहर आती है और अन्नपूर्णा पात्र विक्रमादित्य को प्रदान कर देते हैं। उसी वक्त राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक ब्राह्मण भूखा प्यासा वहाँ बैठा हुआ। विक्रमादित्य पूछता है, क्या हुआ है? ब्राह्मण बोलता है कि मुझे भूख प्यास लग रहा है। तभी विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र से कहकर तरह तरह का भोजन ब्राह्मण के लिए प्रदान करता है। ब्राह्मण उसको खाकर तृप्त हो जाता है। क्या दक्षिणा चाहिए? ब्राह्मण जी बोलते हैं। तभी ब्राह्मण देव बोलते हैं कि मुझे ये अन्नपूर्णा पात्र दे दीजिए, इसका चमत्कार देख चुका हूँ। उसी वक्त विक्रमादित्य बेहिचक उसी क्षण उसे अन्नपूर्णा पात्र प्रदान कर देते हैं और अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं। कमोदनी बोलती है, बताओ राजन, क्या तुम ऐसा त्याग, ऐसा परित्याग कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो सिंहासन में बैठने योग्य हो, अगर नहीं तो तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ये कहकर कमोदनी अपने सिंहासन बत्तीसी में वापस चले जाते हैं। तो यह कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।